चलें एक ऐसी रात का तसव्वुर करते हैं, एक ऐसी रात जो इतनी अहम थी कि उसने न सिर्फ एक आदमी का नाम बदला बल्कि एक पूरी कौम की शनाख्त को ही जन्म दे दिया। आज हम याकूब की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक रात की जिद्दोजहद ने उसे इसराइल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुनियादी सवाल से जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। क्या एक नाम सिर्फ एक लेबल होता है या उसमें किसी शख्स की पूरी शख्सियत, उसका मुस्तकबिल, सब कुछ छुपा हो सकता है? याकूब की कहानी शायद हमें इसी सवाल का जवाब देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक खौफ से भरी वापसी से। 20 साल, पूरे 20 साल की जलावतनी के बाद याकूब घर लौट रहा है, लेकिन उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर, उसका सबसे बड़ा खौफ खड़ा है। 20 साल, जरा सोचें ये कितना लंबा अरसा होता है। एक पूरी नस्ल गुजर जाती है। याकूब ने अपनी ज़िंदगी की 2 दिहाइयाँ घर से दूर गुजारी, मोहब्बत भी की, मेहनत भी की। 14 साल अपनी बीवियों के लिए काम किया और 6 साल अपनी दौलत बनाने में। लेकिन अब वक्त आ गया था घर वापसी का। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालें। एक तरफ क्या दिखता है? एक कामयाब आदमी, बड़ा खानदान, ढेर सारी दौलत। लेकिन दूसरी तरफ इसकी अंदरूनी हालत है खौफ। वो अपने भाई ईसू से बुरी तरह डरा हुआ है। वही भाई जिसे उसने सालों पहले धोखा दिया था। उसका माजी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन सफर के शुरू में ही उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वो फरिश्तों की फौजें देखता है और उसने उस जगह का नाम महनायम रखा, जिसका मतलब है 2 लश्कर। ये एक बिल्कुल साफ पैगाम था, तुम अकेले नहीं हो, आसमानी फौज तुम्हारे साथ है। और यहाँ देखें ये चीज़ इसके अंदरूनी कश्मकश को बिल्कुल वाज़े कर देती है। एक तरफ उसे खुदा की मदद का वादा मिल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ वो अब भी अपने पुरानी चालाकी पर ही भरोसा कर रहा है। तोहफे भेजना, अपने खानदान को 2 हिस्सों में बांट देना, ये सब उसके इंसानी मंसूबे थे। वो अब भी खुदा पर भरोसा करने के बजाय सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहता था। और अब हम कहानी के इस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। एक अंधेरी रात, एक दरिया का किनारा और एक पुरअसरार मुकाबला। ये याकूब की जिंदगी की सबसे अहम रात होने वाली है। जिस जगह ये सब हुआ उस जगह का नाम भी क्या खूब है, याबूक। इसका मतलब है खाली करना। गोया तब्दीली के लिए याकूब को पहले खुद को खाली करना था, अपने पुराने तरीकों से, अपने गुरूर से और अपने खौफ से। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। आधी रात का वक्त, दरिया का शोर और याकूब बिल्कुल अकेला। इसने अपने पूरे खानदान को महफूज जगह भेज दिया है। वो इस वक्त अपनी सबसे कमजोर हालत में है और तभी अंधेरे में से कोई उस पर हमला कर देता है। एक ऐसी कश्ती शुरू होती है जो सुबह तक चलती है। तो सवाल ये उठता है कि याकूब आखिर लड़ किससे रहा था? यहां पर कई नजरियात हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, कुछ कदीम रिवायात कहती हैं कि ये ईसू का मुहाफिज फरिश्ता था। कुछ इसे मिकाईल फरिश्ता कहते हैं, लेकिन बहुत से माहिरीन का मानना है कि ये खुद खुदा था जो एक इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ था। देखें, ये सिर्फ एक जिस्मानी लड़ाई नहीं थी, ये उसकी रूह की जंग थी। जब उस पुरस्कार हस्ती ने देखा कि वो जीत नहीं पा रही, तो उसने याकूब की रान को छूकर उसे हमेशा के लिए लंगड़ा कर दिया। और यही वो लम्हा है जो सब कुछ बदल देता है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के लम्हे में याकूब हार नहीं मानता। वो और मजबूती से पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे बरकत ना दो। और बस इसी लम्हे कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। ये वो लम्हा है जब एक धोखेबाज एक शहजादे में बदल जाता है, याकूब से इसराइल तक। लेकिन बरकत से ठीक पहले उससे एक सवाल पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक एतराफ़ का मुतालबा था। उसे अपनी हकीकत का सामना करना था और कहना था, मैं याकूब हूं, यानी धोखा देने वाला। और जैसे इसने ये एतराफ़ किया, इसी लम्हे सब कुछ बदल गया। उसे एक नया नाम दिया गया, इसराइल। इस स्लाइड पर इन दोनों नामों का फर्क देखें। याकूब का मतलब था धोखेबाज, ये उसका माजी था। लेकिन इसराइल उसका मतलब है वो जो खुदा के साथ जिद्दोजहद करता है, या खुदा का शहजादा। यहां सिर्फ नाम नहीं बदला था, उसकी पूरी तकदीर बदल गई थी। और नए नाम की वजह यह बयान की गई, क्योंकि तुमने खुदा और इंसानों के साथ जिद्दोजहद की और तुम गालिब आए। जरा सोचिए, इसकी सारी जिंदगी की जिद्दोजहद जो उसकी कमजोरी लगती थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। याकूब को अब एहसास हो गया था कि ये कोई आम मुकाबला नहीं था। उसने इस जगह का नाम फनी एल रखा, यानी खुदा का चेहरा,
क्योंकि वो जान गया था कि उसने खुदा को आमने सामने देखा है और फिर भी उसकी जान बच गई। तो इस एक रात का नतीजा क्या निकला? इस तब्दीली का मतलब सिर्फ याकूब के लिए ही नहीं था, बल्कि आने वाली पूरी कौम के लिए उसका क्या मतलब था? आइए देखते हैं। इस रात के बाद याकूब 3 चीज़ों के साथ आगे बढ़ा। 1, उसे एक नया नाम मिला, एक नई पहचान। 2, उसे एक लंगड़ाहट मिली जो हमेशा याद दिलाती कि इसकी असल ताकत खुदा पर इन्सार में है। और 3, उसे एक ऐसी बरकत मिली जिसने उसके मुस्तकबिल को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। अगर हम इसके पूरे रूहानी सफ़र को देखें ना, तो ये एक वाज़ेह तरक्की है। बेतएल में उसने खुदा की मौजूदगी को जाना, महनायम में उसने खुदा की हिफाजत पर भरोसा करना सीखा, और आखिरकार फनीएल में उसने खुदा का सामना किया और अपनी हकीकी शनाख्त पाई। और क्या आप जानते हैं कि इस हजारों साल पुरानी कहानी का असर आज भी जिंदा है? जी हां, इसी रात की याद में यहूदी आज भी जानवरों की रान की वो नस नहीं खाते जो जख्मी हुई थी। ये एक जिंदा यादगार है उस अजीम जिद्दोजहद की। तो आखिर में इस कहानी का सबसे अहम नुक्ता क्या है? ये कि असल ताकत हमारी अपनी कोशिशों से नहीं आती। ये तब आती है जब हम हार मान लेते हैं, जब हम अपनी कमज़ोरी को तस्लीम कर लेते हैं। याकूब को चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ी, लेकिन यही लंगड़ाहट उसे खुदा का शहजादा बना गई। उसकी कमज़ोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी जिंदगियों में वो कौन सी जद्दोजहद की रातें हैं, वो कौन से यबूक हैं जहां हम अपनी ताकत के अंजाम तक पहुंच जाते हैं? क्योंकि याकूब की कहानी हमें बताती है कि यही वो जगह हैं, यही वो लम्हे हैं जहां हमारी सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज होता है।